एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड, अगर ये दो चीज आपके पास रहेगा और आप खुद रहिएगा तो आप एग्जाम सेंटर पे जाकर के आप एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी मारना होगा, बहुत जरूरी। अब तुक्का कैसे मारेंगे कि चल जाएगा सही है में, आपने गलती से मार दिया सी मार दिया लेकिन होता बी, तो आप इसको दोबारा बी को टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पेपर में सबसे बड़ा सुविधा यही है। अब आपने कितना बना दिया, अब आपने 50 क्वेश्चन बना दिया, मतलब 50 बना दिया। अगर आप 100 में 50 बना दिया तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पक्का। आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर आपको 2 जून से लेकर के 9 जून तक है, और ऐसे में आप सबके मन में इस बात की चिंता है कि एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है, एग्जाम सेंटर पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाबे कि सिलेक्शन पक्का। इस बात की चिंता भी आपके दिल में दर्द होगा कि सर यूपी पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, और जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हम तुक्का भी मार सकते हैं? और आपके पेपर में अभी लगभग 4 से 3 दिन है बचा हुआ, तो ऐसे में आपको क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए, उन सारे चीजों पर खुलकर बातें करेंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अब तक अगर आपके दिल में पॉलिटेक्निक के प्रति इतनी सी चाहत है तो सर ये इतनी सी चाहत को इतना बड़ा बनाना है तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये परिवार पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनाने में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा और अब तक किया है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आपके परिवार से रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 लगातार आया है, और पिछले बार भी रैंक 2 आया है, और इस बार भी रैंक 2 आया था, लेकिन इसे किसी ने दूसरे कोई ने खरीद लिया। खैर कोई नहीं, मामला ये नहीं है, ये रिजल्ट की फैक्ट्री कहा जाता है और यहां से रिजल्ट बनता है, यहां से रिजल्ट कलमों की ताकत से दिखता है, और यहां पे रिजल्ट कॉन्सेप्ट की दम पे होता है। मेरे साथ इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि सर आपका पेपर 2 जून से है। अब ऐसे में चिंता तो बहुत है, एज अ परीक्षार्थी एक जानता होगा कि उसका हर रात कैसे बीतता होगा। जब आप रात में सोने जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि मेरा पेपर 2 तारीख को है, तो 1 तारीख को घर से निकलेंगे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम कैसा जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 साल लाइफ बर्बाद हो जाएगा समय, ऐसे ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल है। लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपनी हालात को बदल सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। बदलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक कलम चाहिए और एक छोटी सी वीडियो, आप इसे पूरा देख लीजिएगा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज तो होगा, ये मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताता हूं। जरा आगे कहानी को समझिएगा। आपका एडमिट कार्ड 27 तारीख को शाम को 4 बजे या 5 बजे के अप्रॉक्स आया था। आप सारे ने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद जो एडमिट कार्ड में जो सारे बातें लिखा हुआ है, वो कौन कौन सी बातें लिखा हुआ है उसको कैसे समझेंगे। सबसे पहली कहानी आपको समझना है क्या कि आपका पेपर जो होता है ना सर, यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर आपका ऑनलाइन होता है। कैसे होता है? मैंने कहा ऑनलाइन होता है। कहता है आपका पेपर कैसा होता है? मैंने कहा ऑनलाइन होता है। जब पेपर ऑनलाइन होता है तो इस कहानी को समझिएगा कि आपका पेपर में टोटल सवाल कितने होंगे। आपके पेपर में टोटल 100 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? मैंने कहा 100 सवाल होंगे। जहां पे सर आपको फिजिक्स प्लस, हमने कहा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से आपको 50 सवाल होंगे। इसके बाद मैथ से अकेला 50 क्वेश्चन होगा। मैथ से क्या होगा? मैंने कहा मैथ से अकेला आपको 50 क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 100 सवाल रहेगा। इसके बाद अगर आप एक सवाल को सही करिएगा तो आपको मिलेगा कितना नंबर? मैंने कहा 4 नंबर। यानी कहने का सेंस है कि एक क्वेश्चन पे 4 नंबर, तो 4 क्वेश्चंस पे आपको 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। सर कितना मार्क्स का पेपर होता है? मैंने कहा 400 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये कहानी है कि संदीप भैया सर कितना क्वेश्चन सही कर देंगे कि इस बार पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बन जाएंगे। इन सारी कहानी पे मैं खुलकर बातें करूंगा। सबसे पहले इस कहानी को समझिएगा कि अगर आपका सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। सबसे ज्यादा विश्वास दिलाने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा सर मैथ्स आपको अकेला 50 क्वेश्चंस का हकदार बनाएगा। इसके लिए आपको मैथ पे कमांड करना होगा। आप कहिएगा कि सर ताक पे कोहड़ा रोपाता है, हमारा पेपर तो 3 दिन के बाद है सर, और आप अभी ज्ञान देने आए हैं, हमारा पेपर ऊपर नहीं निकलेगा। हम तो कहते हैं मेरे भाई तुमसे पेपर निकलेगा। धैर्य रखो, साहस रखो। आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस है। कहता है टूटा हुआ सपनों को जगाता है, रूठा हुआ इंसान को मनाता है। हर बात और हर जज्बात के पीछे पॉलिटेक्निक की दुनिया को एक नई कहानी देता है। हर इंसान और हर
पिता और हर माता के प्रति एक अलग भावना जगाता है, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस परिवार का एक ही मोटिव है, पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनना और अपने पिता की पगड़ी को समाज में मजबूत करना। अब ये कहानी ऐसे है, अब देखो सबसे पहली बात, अब आपका पेपर ऑनलाइन होता है। सर जब पेपर ऑनलाइन होता है तो अभी मेरे पास कंप्यूटर है, देखो ठीक है, हाँ अभी छोड़ो ना, उसको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर रहेंगे, वो कंप्यूटर पे आपको बैठना होगा। मैं आपसे लोगों से एक बात की और रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पे रहते हैं, अगर आपके अगल बगल में कोई कंप्यूटर दुकान है जहां पे सेट मराया जाता है, तो आप जा करके आधा घंटा 45 मिनट 30 मिनट आप कंटिन्यू 2-3 दिन चले जाइए, वहां पे आप माउस चलाने का आपको आइडिया मिल जाएगा। वरना क्या होगा ना, नए नए माउस पकड़िएगा ना तो आप दबाइएगा एक पर, यहां पे दबाइएगा तो दब जाएगा माउस, इधर कर्सर उधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ एजा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जब इंसान पहली बार माउस को पकड़ता है ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर आपके अगल बगल में कोई कंप्यूटर की दुकान है तो आप वहां पे जाकर के 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब आइएगा, सर ये तो आप लोग ने एडमिट कार्ड को निकलवा ही लिया होगा। सर एडमिट कार्ड आपके पास ये रहेगा, इसे अपने एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाना बहुत जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड का पेपर क्या देगा? सर एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। अरे छुछुंदर, एडमिट कार्ड ही नहीं ले जाएगा तो पेपर क्या चीज का देगा? हाँ सर एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना होगा। क्या पहचान है कि आपका एडमिट कार्ड है? कहिएगा सर हम साक्षात खड़ा है तो विश्वास नहीं होगा एग्जाम सेंटर वाला को, हमने कहा ना है। सर आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। वो आईडी प्रूफ में क्या होनी चाहिए? तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा। ऐसे आज देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप देश की नागरिक नहीं है। हालांकि अब हर इंसान ने आधार कार्ड बना लिया है। तो आपके पास सर ये एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड, अगर ये दो चीज आपके पास रहेगा और आप खुद रहिएगा तो आप एग्जाम सेंटर पे जाकर के आप एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने कहा सर एग्जाम देने के लिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में सवाल क्या है कि संदीप सर हम कहेंगे का, पर मेरा आधार कार्ड में मेरा पिताजी का नाम गलत है, हमारा भी नाम में स्पेलिंग गलत है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। सर आधार कार्ड ले जाएंगे तो एग्जाम देने देगा सर? अच्छा आपके पास 10th का एडमिट कार्ड तो होगा ना, आपके पास 10th का मार्कशीट तो होगा ना। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है, किसी प्रकार की गलती है, तो आप आधार कार्ड भी ले लीजिएगा और उसके जगह पे आप 10th का मार्कशीट या 10th का एडमिट कार्ड, कोई एक और आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। आपको एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहानी ये है कि एग्जाम सेंटर पे इतनी सारी डॉक्यूमेंट लगेगा, मैंने इसे क्लियर कर दिया। अब सवाल है कि सर निगेटिव मार्किंग को लेकर के, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी मारना होगा बहुत जरूरी। अब तुक्का कैसे मारेंगे कि चल जाएगा सही में आ जाइएगा। हमने कहा फोटो, सर फोटो उसकी आवश्यकता है जो नकली आदमी है। हमने कहा तुम जाली आदमी है, जैसे वहां एग्जाम सेंटर वाले को मॉनिटर को डाउट हो जाएगा कि ना ये नकली आदमी है, तो तुमको कहेगा कि तुम अपना फोटो दो, तो फोटो तुम अपना निकालोगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो डाला था, आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो डाला था, वो 2 फोटो आप ले लीजिएगा। अगर ये वाला फोटो नहीं है तो दूसरा फोटो भी ले लीजिएगा, लेकिन आप 2 फोटो ले लीजिएगा, समझ गए ना। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो जाकर के फोटो खिंचवा लो और 2 फोटो ले लेना, ठीक है। हाँ तो कितना फोटो ले लेना? 2 फोटो ले लेना, हालांकि कंपलसरी नहीं है लेकिन 2 फोटो ले लेना। इसके बाद क्या है ना, अब आपसे एक बात और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर आप एक बोतल पानी ले जाना चाहोगे तो पानी ले जा सकते हो, या फिर आपका पेपर ऑनलाइन है तो आप जैसी एंट्री लीजिएगा ना तो वहां पे आपको पानी रखा हुआ रहेगा, आप उस पानी को आराम से पी लेना, समझ गए ना। उसके बाद आराम से आप अंदर घुस जाना पेपर देने के लिए, या फिर आप अपने अंदर पानी ले जा सकते हो एक बोतल में, ठीक है। अगर लड़की लोग है तो आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि लड़की लोग थोड़ा सा ज्यादा क्रीम व्रीम लगा के जाती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्रीम त्रीम कुछ नहीं, आपकी क्रीम आपका रिजल्ट है, आपका लिपस्टिक आपका पेन है, समझ गए ना। मैंने मजाक से बोला, लेकिन क्रीम लिपस्टिक फिस्टिक ज्यादा लगा करके नहीं जाइएगा। रीजन क्या है ना कि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा गर्मी होगा, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो आप पसीना पूछने में परेशान हो जाइएगा, तब तक पता चला कि टाइम आउट हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। आप अपने रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचिएगा, क्योंकि आपका यूपी में 3 सिटिंग में पेपर है, 3 सिटिंग में पेपर है, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा अब इन सब चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखना,
क्योंकि ख्याल रखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब कहानी ये है कि सर निगेटिव मार्किंग, सर 2022 के बाद आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग डाइंड हो गया। हमने कहा सर 2022 के पहले आपके पेपर में 2022 तक आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग था, मतलब अगर आप 4 को गलत मारते तो आपका एगो सही वाला कट जाता। कब तक? हमने कहा 2022 तक। लेकिन 2022 के बाद निगेटिव मार्किंग खत्म। हमने कहा निगेटिव मार्किंग क्या हो गया? मैंने कहा खत्म। और जब निगेटिव मार्किंग खत्म तो आप तुक्का मार सकते हैं। लेकिन सर तुक्का कैसे मारना है? कोई अलग तरीका है, ऐसा थोड़ा ना है कि तुम 1 का ए मार दिया, 2 का बी मार दिया, 3 का सी मार दिया, 4 का डी मार दिया, 5 का ए मार दिया, 6 का ऐसे मार दिया। ऐसे तुक्का मराता नहीं, ये तुक्का मारने का तरीका नहीं है सर। ऐसे तुक्का नहीं मराता है सर। तुक्का मारने का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तुक्का मारने का एक अलग ही तरीका है, ठीक है। हाँ, अब कहानी को समझना क्या, तुक्का मारने के लिए मैं आप सबको जस्ट बताऊंगा। इसके बाद है क्या कि सर अब हमें किन किन बातों को ख्याल रखना है। 10 सबसे बड़ी सूचना, एकदम याद करते चल जाना। पहली सूचना क्या है? आ जाना, पहले इन बातों को समझ लेना। हम इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मैंने कहा हम इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आगे बढ़िएगा। मैं आपको इधर लेकर के आता हूं। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको पेपर बनाना है। कैसे? आप पहले पेपर आपके सामने लॉगिन होगा, कंप्यूटर पे आपके सामने लॉगिन होगा। करना क्या है, वहां पे आपको पेन देगा, पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे पेन भी देगा और वहां पे एक पेजा भी देगा रफ करने के लिए। अगर वो पन्ना एक पेज आपको खत्म हो गया रफ करते करते तो आप दोबारा पेजा मांग सकते हैं, ठीक है। इसलिए रफ करने के लिए आपको वहां पे पेज भी देगा, रफ करने वहां आपको कलम भी देगा, सब कुछ देगा आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाँ, जहां पे आपका पेपर होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके सामने पेपर दिखा, आपके सामने क्या दिखा, पेपर दिखा, वहां पे रोल नंबर रोल कोड भरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर ऑटोमेटिक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। टाइम वहां पे चलते रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ आपका बहुत बढ़िया है, तो सबसे पहले आप मैथ बनाइएगा। या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बनाइएगा। या दोनों लगभग आपका इक्वल है तो हमारी बात सुनिएगा। अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपको पहली बार में पेपर पढ़ना है। पेपर आपको 3 बार में बनाना है। कितना बार में बनाना है? 3 बार में। पहले बार पेपर पढ़ना है तो करना क्या है ना, जिसको आप टिक कर दीजिएगा ना, तो वो आपका टिक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप गलती से मान लो, अगर आपको बी पे टिक करना था और आपने कर दिया है सी पे टिक, तो आप दोबारा बी पे टिक कर सकते हो। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है। जैसे मान लो आपने गलती से मार दिया सी मार दिया, लेकिन होता बी, तो आप इसको दोबारा बी को टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पेपर में सबसे बड़ा सुविधा यही है, समझ गए ना। हाँ, अब आगे बढ़िएगा। सबसे पहले आपको पेपर बनाना है। क्या करना, सबसे पहले आपके सामने कंप्यूटर पे आपको पेपर आपका लॉगिन हो जाएगा। पेपर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको वैसे सवालों को बनाना है, अगर आपको अपनी कॉन्फिडेंस को कायम रखना है तो, जिसमें 110% गारंटी के साथ कहे कि आंसर यही होगा। जैसे कहा देगा बल का सीजीएस मात्रक, तो डाइन होगा। और कोई तीसरा आदमी कहा देगा अगर होगा, तो इसको खोपड़ी ना खोल देंगे, मतलब डाइन होगा, मतलब डाइन होगा। तो हम लोग को जो चीजें में एकदम 110% कंफर्म रहे ना कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा, उसको 110% वाला में लेकर के जाना। ऐ चिला, आप जब 100 क्वेश्चंस पढ़िएगा तो कम से कम तो आप 20 क्वेश्चन मारिए दीजिए ना जी। 110% में 20 क्वेश्चन तो मार ही दीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन में 100 में कितना मारिएगा? मैंने कहा 20 क्वेश्चन तो मार ही दीजिएगा। अब आपको दोबारा में वैसे सवाल को बनाना है। अब 20 क्वेश्चन मार दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 80 क्वेश्चन। अब इसमें आपको 80 क्वेश्चन में आपको 100% श्योर वाला मारना है। अब आपको वैसे सवाल को बनाना है जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े, लेकिन सवाल का जवाब एक्यूरेट हो। हाँ, कलम चलावे लेकिन सवाल का जवाब सही होनी चाहिए। तो कम से कम 80 में आप कितना मारिएगा? यहां भी आप कम से कम 30 मारिएगा 80 में। अब आपके पास कितना सवाल बच गया? मैंने कहा कम से कम, अब आपके पास 80 में 30 चल गया, अब आपके पास 50 क्वेश्चन बच गया ना। अब आपने कितना बना दिया? अब आपने 50 क्वेश्चन बना दिया, मतलब 50 बना दिया। अगर आप 100 में 50 बना दिया तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पक्का। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो अब इसके आगे बढ़ना है। फिर अब तीसरा राउंड में वैसे सवाल को बनाएंगे जिसमें 90% श्योर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डाउट में रहेंगे कि ना ये लग रहा है आंसर नहीं होगा, ना यही आंसर होगा। अब आपको फिर 50 क्वेश्चन में कम से कम फिर 20 क्वेश्चन वैसे बनाएंगे।
आ जाना। तो अब ये देखो, अब ये 20 क्वेश्चन 90% वाला में हो गया। मान लो कि 20 से क्वेश्चन बनाए हैं 90% में, एक में 5 को गलती हो गया, तो कम से कम जब 5 को गलत हो गया तो इसमें 15 जुट जाएगा ना जी, इसमें 15 और जुट जाएगा, 65 क्वेश्चन हो जाएगा एक्यूरेट। टॉपर तो यहीं से बन गए, है ना। अब आपके पास कितना क्वेश्चन बच गया, अब आपके पास बच गया ये वाला अब तुक्का मारने के लिए, अब ये तुक्का मारने के लिए आपके पास बच गया 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बच गया, 30 क्वेश्चन। आप इसको तुक्का मार सकते हैं। तुक्का कैसे मारना है उसके ऊपर हमारी एक स्पेशल वीडियो जाएगा जो सबसे यूनिक है, और आप सभी को पता है कि ये सबसे संबंधित, पॉलिटेक्निक से संबंधित सबसे पहला कॉपी मेरा लोग करता है। यहां तक कि लोग तो हमारी थंबनेल को अब कॉपी कर लेता है, जो हम चीज लिखते हैं उसी को डायरेक्ट देता है छाप, समझ गए ना। तो अब कहानी अलग मायने में बन गई, कोई बात नहीं सर, रियल रियल होता है, कॉपी कॉपी होता है, समझ गए ना। अब कहानी को मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पेपर देने जाइएगा तो अब आपको पढ़ना क्या है 2 दिन में, क्योंकि अब 2 दिन समय बचा है, तो अब ये 2-3 दिन में आपको पढ़ना क्या है, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा एक बात जरा सुनिएगा। ये आपका नैया पार पीडीएफ है जो हर बच्चों के हाथों में है, हर बच्चों की पहली पसंद है, और पूरे यूट्यूब की दुनिया के सबसे ताकतवर वाली नोट्स है, जिसके अंदर मैंने कहा 1600 सवाल है। ये 1600 सवाल का एक पीडीएफ नोट्स है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ है। हम इसका पीडीएफ आपको दे रहे हैं। मेरे साथी, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा प्लीज इतने कम टाइम में क्या पढ़ना है तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर 1600 सवाल है, मानो तो एक पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूं, जिसकी प्राइस पता है कितना है, जिसकी प्राइस आपको मात्र हमने कहा 30 रुपया है। लेकिन मैं 30 रुपया सारे बच्चों से नहीं ले रहा हूं, आप एक स्टूडेंट इसे लीजिए और अपने 30 दोस्तों में शेयर कर लीजिए। एक स्टूडेंट पे 1 रुपया लगेगा, हम दक्षिणा के तौर पे 1 रुपया ले रहे हैं, लेकिन लेंगे तो लेंगे जरूर, ताकि आपको भी पता चलनी चाहिए कि हमने इसे पैसा दे करके खरीदा है, ठीक है। हाँ, तो ये 30 रुपया लगेगा, ये पूरी नैया पार पीडीएफ नोट्स का जो मेरे हाथों में है, ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा पीडीएफ। कैसे मिलेगा सर, ये वाला व्हाट्सएप नंबर चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, ये 2 में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, नैया पार लिख करके, हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में किसी में भी करो ना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज करिएगा नैया पार लिख करके, तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। उसी क्यूआर कोड पर आपको 30 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके पास सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसे मजे मजे में पढ़ सकते हैं, आपके पास अभी वक्त है। दूसरी बात क्या है ना सर, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन के साथ स्टार मार के मैंने पॉइंट भी दिया है, तो आप इसे ले सकते हैं। हमारी ऑफिस का टाइम है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। आप इस टाइम हमारे ऑफिस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता देना। हमारी क्लासेस यूट्यूब पे हर रोज सुबह को 10 बजे चल रहा है, रात को 8 बजे चल रहा है। आप लोग प्लीज, मैंने बहुत लंबी लंबी महामैराथन क्लासेस लिया, आप लोग से जरूर करना। मैंने कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया, कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया, कंप्लीट मैथ मैंने पढ़ाया, और फिर मैंने 8 घंटा के एक और महामैराथन क्लासेस लिया, जिसकी प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। वो सारे क्लासेस आप लोग जाकर के देख लेना, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, 2 शब्द में जता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू।